राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह के साथ। और मैं आ गई हूँ खेत में। जब तक पतिदेव पूजा करेंगे तब तक बांधेंगे हम आज खेत में डोरी। आज चल पड़ी है डोरी बांधने। ऐसे बांधते हैं डोरी। यहाँ से स्टार्ट किया और ये जो एक डंडा और है बीच में, इसमें इसको धागे को लपेटा और ऐसे इसको साइड में ले जाके फिर पल्ली तरफ से और फिर बीच में आके फिर सेम प्रोसेस और फिर इसको बांध देना है। इससे क्या फ़ायदा है कि जब हवा चलेगी, और जैसे ये हाइब्रिड है तो इसकी हाइट ज़्यादा जाती है इन मिर्चों की, तो तब इसमें ये डोरियाँ लगाई जाती है ताकि हवा से ना गिरे। और जब इसमें फल लगता है बाद में तो जैसे भारी हो जाता है, तो डोरियों के साथ मतलब डोरियाँ है जो उस चीज़ को संभालती है। और अगर हम लोकल शिमला मिर्च लगाते हैं तो उसमें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। और ये लगा दी है मैंने डोरियाँ, मतलब 8-10 लाइनें, जितना पॉसिबल हुआ, जितना टाइम हुआ सुबह सुबह, क्योंकि धूप तेज़ है। तो आप देख सकते हो। तो इन डोरियों को लगाने के लिए एक तो शिमला मिर्च का और इन डंडों का सिमेट्री में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिर्च का पौधा कहीं है और आपने डंडा कहीं और लगाया हुआ है तो फिर आप इसको बांध ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बांधने की कोशिश करोगे तो शिमला मिर्च का जो है वो पौधा टूट जाएगा। और इसमें डोरियों में कसाव होना ज़रूरी है। अगर इसको हम बहुत ढीली बांधेंगे तो फिर वो पौधा वरे परे जैसे हवा चलेगी तो ज़्यादा हिलेगा। अभी इसको हमने कस के बांधा है तो ये हिलेगा नहीं, हवा चलेगी तो इसको अब टूटने का कोई डर नहीं है। और हमने ये ऊपर मतलब ज़्यादातर मिर्चें जो है ये हाइब्रिड लगाई है, और इस तरफ जो है ये लोकल शिमला मिर्च है, तो इसमें कोई डंडे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने लोकल लगाई है और इस बार ही हमने इसको ट्राई किया है कि ये कैसी होती है, इसमें कैसा फल आता है। वैसे ज़्यादातर जो है हम हाइब्रिड लगाते हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम जो है ये देखा है हमने कि अब मतलब देखेंगे इस बार ही कि इसमें कैसा फल आता है, कितना आता है, क्या है। और इसमें डंडे वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पतिदेव ने भी कर ली है अपनी पूजा और अब देती हूँ इनको खाना और फिर जाऊँगी मैं घास को। और पतिदेव जी गए ड्यूटी और मैं आ गई घास को। और आज तो खेत को जाने के लिए, मतलब जहाँ मैं घास को जाती थी नीचे, वहाँ के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से शुरुआत करूँगी नीचे को रास्ता बनाने की। और मैं दिखाती हूँ आपको कैसे ये इसमें ये इतने सारे बांस जो है ये हो गए और इनको काटना पड़ेगा। यहाँ से है रास्ता, पता भी नहीं चल रहा, इतना घास है और आगे बांस ही बांस हो गए। बांस को एक बार ही काटो 4-5 जगह से और हो जाते हैं। ये है इसका। और अब काट लेती हूँ मैं घास, क्योंकि इधर भी अब धूप आने वाली है। और अब हो गया है मेरा सारा काम फ्री, मतलब कपड़े धुल गए और झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू तो सुबह लग जाता है, पोछा भी लग गया और खाना वगैरह खा के सब काम करके फ्री हूँ। और अब मैंने बाल धोए हैं। बाल मैं सुबह नहीं धोती क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता, खाना बनाने के लिए लेट हो जाता है। और इस वक्त फिर अपने ऐसा है कि आराम से बाल धोए सुखाए
आराम से। और अब लगाती हूँ अपने पाँव में मैं जेल और करते हैं रेस्ट, क्योंकि आज मैं शाम को डोरी नहीं बांधूंगी। अब शाम को मैं अभी देख रही थी कि धूप बहुत ज़्यादा हुई हुई है, इससे कि है जो खीरे के कद्दू के जो पत्ते हैं वो मुरझाए हुए हैं पूरे तरीके से। तो तब ऐसा सोच रही हूँ कि उसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि फल तैयार होने वाला है, मतलब फल देने वाला ऐसा पौधा है कि। और पिछले साल मैंने खीरे में पानी नहीं डाला था, मतलब बहुत कम डाला था, तो मेरे को ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में जो खीरे हैं अब वो कड़वे कड़वे हुए। अब मेरे को ये नहीं पता है कि वो पानी की कमी से हुए थे या किस चीज़ की वजह से हुए थे। और बाद में जो खीरे लगे वो सारे सही थे। तो मतलब मेरे को फिर ऐसा लगा शायद मैंने पानी कम डाला होगा, जैसे फल लगना शुरू हो गया था तब करके ऐसा हुआ होगा। तो अभी भी मैं सुबह देख रही थी 1-2 जगह खीरे लगना शुरू हो गए हैं, तो फिर मैं उसमें पानी डाल दूँगी। और अब कर लेती हूँ मैं रेस्ट, और अब मिलेंगे आपको शाम को। और अब पहुँच गई हूँ मैं घर में, और गर्मी है बहुत, 2-3 दिन से तो और ही ओवर ही हुई है गर्मी। और सुबह ऐसा है कि थोड़ी सी डोरियाँ लगा ली और अभी घास वगैरह लेके अभी तो चल ऐसा है कि कपड़े धोने हैं और घर का ही काम करना है। तो घर में अभी कुछ नहीं किया हुआ, क्योंकि सुबह भी खेत में थी और अभी हो गया है 10:30। पर ये है कि अब छाँव में ही करना है सारा काम। और शाम को आज गाय का काम करने के बाद बड़े जो पौधे लगाए हुए हैं जैसे बीन है, घिया, कद्दू, उसमें पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी उसके लिए ज़रूरी है, फल लगा हुआ है उसमें। और अगर ऐसे ही हाल रहे 4-6 दिन और फिर ज़्यादा ही ओवर ही गर्मी पड़ी तो शिमला मिर्च में भी पानी डालना पड़ेगा। पर आज तो चलो फ़िलहाल उसमें डाल ही देते हैं पानी। और आ गई हूँ मैं खेत में और लगा दिया है मैंने पानी, और इसमें खूब पानी डाल के फिर ऐसा है कि जैसे धूप से पत्ते दिन को पूरे मुरझाए हुए थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये उठ भी जाएंगे। और इस वक्त जैसे ही धूप गई तो ये पत्ते फिर से अच्छे हो गए। और मैं दिखाती हूँ आपको कि खीरे भी लग गए हैं छोटे छोटे से। और अब इसको ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। और बस जब एक बारी इसमें जैसे ये फूल पड़ गया है तो अब इसमें अनलिमिटेड खीरे लगेंगे और बस जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। और ये ऐसे पानी पूरे बूटों में, और इसमें काफ़ी सारे कद्दू लगे हुए हैं, छोटे हैं कोई बड़े हैं। और पर ऐसा है कि अब सड़ नहीं रहे हैं क्योंकि बारिश बंद हो गई भी है। और ये वाला कद्दू हो गया है काफ़ी बड़ा। और मैं इसको रोज़ देखती हूँ, सुबह उठ के रोज़ मैं आती हूँ खेत में सुबह सुबह पहले कि देख के आती हूँ कितने बढ़ गए, और बहुत अच्छा लगता है देख के। और ये है भिंडी का पौधा जो हो गया है बड़ा थोड़ा, कुछ ज़्यादा पौधे हुए नहीं इसके, 6-7 ही पौधे हुए। चलो काफ़ी है, ना होने से तो अच्छा है कि है। डल गया है पानी, और पानी डलने के बाद कैसे खिले खिले हो गए हैं सारे पौधे। और ये है शिमला मिर्च जो बहुत लेट लगाई है, और इसमें अभी पानी लगा के छोड़ दूँगी, ये खुद चलता रहेगा आगे आगे तक, फिर बीच बीच में देख लेंगे। और अब चलती हूँ मैं सब्ज़ी बनाने, और आज मैं बनाऊँगी एक स्पेशल डिश। और वो स्पेशल डिश है ये पत्ते, जिसको कि हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं फिरकनी, जो कि मैंने आपको बहुत बारी बताया है कि वे खेत में ये अगर लिपट जाए एक बारी तो इसको पौधे को सुखा देती है। तो ये इसकी सब्ज़ी बनती है बहुत अच्छी, और आज बनाएंगे हम इसकी बहुत अच्छी सी सब्ज़ी। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, और ले आई हूँ मैं इनको पत्तों को तोड़ के, और अब इसको अच्छी तरह से धोना है, 2-3 पानी में धोना है इनको, ताकि इसमें से मिट्टी या जो भी कुछ है निकल जाए। और इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से 3-4 पानी में, और अब इसकी ये जो जड़ें हैं ये निकालनी है, और बाकी जो इसकी है कटिंग करनी है। और कर ली है मैंने सब्जी की कटिंग, और इसके साथ मैंने काटे हैं आलू, और इसमें सिर्फ नॉर्मल प्याज का तड़का, मतलब इसमें टमाटर और या मतलब टमाटर और लहसुन अदरक वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ प्याज डालूँगी। और नॉर्मल
बेसिक मसाले जो कि हम डालते हैं। और ये हो गया है ऑयल गरम और डालते हैं इसमें हींग। और मिर्च डाला। धनिया और जीरा। और अब डालते हैं इसमें। अब हो गए हैं प्याज ब्राउन और अब इसमें डालते हैं अपने नॉर्मल बेसिक मसाले जो कि मैं डेली डालती हूँ। नमक मिर्च हल्दी, क्योंकि ज़्यादा मसाले मैं डालती नहीं। और आज मैं इसमें मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। करेंगे मिक्स। और डालेंगे इसमें अभी और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स और अब इसको ढक देना है। इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि पत्ते कच्चे हैं और ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी देर बाद इसको देखेंगे, अगर इसमें पानी मिल गया तो फिर पानी डालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, खुद से मिल जाएगा। और इसको अब सिम आंच पे पकने देना है और इसको बीच बीच में चलाते देख ले। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें पानी नहीं मिला है तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको पका सकते हैं। और देख लेते हैं सब्जी को। और इसमें अभी लग नहीं रहा, पानी डालने की ज़रूरत है। और इसको जैसे जैसे ये बढ़ने लगेगी तो इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें घी डाला हुआ, ऐसा मतलब। और टेस्ट में भी ऐसा लगेगा कि इसको प्योर घी में बनाया गया है, जैसे ये नेचुरल चीज़ें हैं जो खुद से होती है और बहुत अच्छी बनती है। और अभी है इसमें टाइम बनने में और इसको भी बनने देते हैं और देख लेते हैं इसको। आलू अभी थोड़े कच्चे हैं इसमें। और इसमें अभी आलू थोड़े से कच्चे हैं पर इसको थोड़ी सी देर 5 मिनट तक और बना दें। अब देख लेते हैं सब्जी। जो कि हो गई है तैयार और इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब ये बहुत अच्छे से बनी हुई है। और आप भी इसको अपने घर में ट्राई कर सकते हो अगर आपकी ये चीज़ होती है। और ये खेत में नेचुरल है, खुद से हो जाती है। ये चीज़ें हमारे खेत में देखो मतलब अच्छी है, हर एक कोई नहीं बनाता है पर हमारे तो अम्मा जी बनाती है। तो पुराने जो लोग हैं वो ज़्यादातर बनाते हैं और घर से बनी हुई चीज़ें, घर में लगी हुई चीज़ें ही पहले बनाते थे। ये तो अब हुआ कि बाज़ार में मतलब हर मौसम में हर टाइप की सब्ज़ी अभी मिलती है, पहले नहीं मिलती थी बोलते। तो अम्मा जी ने मेरे को बोला कि इसकी सब्ज़ी जरूर बनाना। वैसे हम हर साल बनाते हैं पर इस साल मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ तो उन्होंने बोला कि सब्ज़ी बनाना भी है और मेरे को लेके भी आना है। तो फिर आज मैंने ये सब्ज़ी बनाई है और इसको बोलते हैं हमारे फिरकनी। और इसकी सब्ज़ी आपने ज़रूर बना के देखनी है। और तो ये था मेरा आज का व्लॉग और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे जी।